दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक और आप देख रहे हैं टीआईसी न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों कहते हैं ना कि बड़ बोलापन भी कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है और वो इतना नुकसान दे जाता है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारनी पड़ जाती है। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति। दोस्तों आपने देखा होगा इनके लिए हमारे देश में पिछले 4 साल पहले बहुत हवन किए गए, बहुत यज्ञ किए गए। मोदी जी ने गुजरात इनको बुलाकर 1 लाख लोगों के बीच में नारे लगवाए, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड की स्पेलिंग इन्होंने गलत बोली, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में जाकर जो कि प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ था, वहाँ नारे लगाए कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन ये भाई साहब ट्रंप हार गए थे। मोदी जी ने हर बार कहा है कि मेरे जो रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हैं, एक दोस्ती के रिश्ते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ, उससे अलग हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो ऐसा कांड कर दिया है कि मोदी जी को बिल्कुल नहीं पूछा और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों हुआ ये कि जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे उससे 5 दिन पहले हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर गए, लगभग 5 दिन वहाँ पर रहकर आए। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी को न्योता नहीं मिला अपने यहाँ आने बुलाने का। हुआ ये कि मोदी जी तो नहीं गए, मोदी जी को नहीं बुलाया, एस जयशंकर वहाँ पर गए एज अ प्रतिनिधि, इन्होंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन एक देश का आतंकी, जिसको भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है, पन्नू, जो कि इंडियन है, जो कनाडा में बैठा हुआ है, वो वहाँ पर देखा गया है। वो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में बाकायदा नारे लगा रहा है खालिस्तान जिंदाबाद के। आतंकी पन्नू, जिस देश ने आतंकी घोषित कर रखा है, उस देश के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे देश के अंदर जो बैठा है पन्नू, उसको बुलाया जा रहा है। अब उसको आखिर किसने बुलाया है? डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर हैं, भारत ने जिसको आतंकी घोषित किया उनके शपथ ग्रहण में वहाँ पर वो नारे लगा रहा है। दोस्तों ये तो हो गई, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, लेकिन वो आया है, वो नारे लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस राष्ट्रपति को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा परम मित्र है, मेरे लिए नारे लगाए, मेरे लिए हाउडी मोदी करा, वहाँ जाके अब की बार ट्रंप सरकार कराया इन्होंने। दोस्तों उसके बाद ये हुआ, जब ये अपनी सत्ता से बेदखल हो चुके थे तो मोदी जी अमेरिका गए हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका आए हैं तो मुझसे मिलकर जाएंगे। तो इनका डेलीगेशन इससे नहीं मिला और ये वापस आ गए। अब ऐसा लग रहा है कि उसी चीज़ का बदला, उसी बात का बदला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है देशवासियों से। दोस्तों खबर ये है कि 90,000, अब मैं मेन पॉइंट पाता हूँ, 90,000 जो है प्रवासी जो भारत के रह रहे हैं वहाँ पर, जो H-1B वीज़ा पर रह रहे हैं, कुछ इलीगल गए हैं, डंकी स्टाइल के अंदर वहाँ गए हैं, डंकी की तरह, उनको ये इन्होंने बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग कर ली है। हमारे देश के अंदर एक कानून पास किया गया था CANRC के बांग्लादेशी, म्यांमार, जो भी घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको देश से बाहर निकाला जाए। हमारे देश के अंदर तो ये खेल चल ही रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता पर बैठते ही पहला साइन कर दिया उसमें ये कि हम अप्रवासी जो यहाँ पर इलीगल लोग रह रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को डेंट पहुँचा रहे हैं, उन लोगों को हम बाहर निकालेंगे। अब इसी से पता चल जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कितना याराना है, कितनी इनकी इससे दोस्ती है, कितनी पर्सनल मीटिंग होती है, कितने ये कहते हैं कि वो मेरे परिवार की तरह है। इन्होंने तो एक झटके में 90,000 के करीब अप्रवासियों को बाहर कर दिया है। अब कुछ ही टाइम बाकी है कि वो लोग वापस इंडिया आएंगे। यहाँ वैसे ही रोजगार की कमी है, अब यहाँ पर रोजगार ढूंढेंगे। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, अपना पैसा दे रहे थे, अपना टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन एक झटके में इन्होंने दोस्ती की कोई लाज नहीं रखी और धक्का दिया और जाओ बाहर कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि फरवरी में, यानी कि फरवरी के अंदर जो भी अप्रवासी लोग हैं, अगर उनका जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनका बच्चा होता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी।
तो इसीलिए दोस्तों अमेरिका के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वो चाहते हैं कि जनवरी में ही उनकी डिलीवरी हो जाए और उस बच्चे को नागरिकता मिल जाए। तो ये तो डंका बज रहा है। ये डंका बाकी देश के लोगों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के ही लोग वहाँ रहते हैं, बाकी कनाडा के हैं, पाकिस्तान के, जर्मनी के, बांग्लादेश के, यूरोप के, सभी जगह के वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन जो कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के, ये तो मेरा दोस्त है, उसके बावजूद इनके दोस्त ने ऐसी लात मारी है उनके ऊपर कि 90,000 से ज़्यादा प्रवासी वापस आने को तैयार बैठे हैं। वापस वो इंडिया भेजे जाएंगे, वापस डिपोर्ट किए जाएंगे। और उन लोगों को देखिए, उन माओं को देखिए जिनको डिलीवरी करानी पड़ रही है वक्त से पहले, कि भाई फरवरी में अगर उनका कोई बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये इनकी दोस्ती है और ये दुनिया में डंका बज रहा है। कुछ अंधभक्त कहते थे कि 2014 से पहले कोई नहीं जानता था कि भारत देश भी कोई है, लेकिन 2014 के बाद लोग ऐसा जान रहे हैं कि पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 85 पर पहुंच गए हैं। डॉलर की जो रैंकिंग जा रही है, डॉलर है वो 61 चला गया है, इतने हाई उस पर है, ठीक है। और अंधभक्त कहते हैं कि हमारे देश में अगर कोई पहचाना जाता है तो मोदी के नाम से पहचाना जाता है। कोई नहीं पहचान रहा है। डंका ऐसा बज रहा है डंकापति जी का कि लोग धक्के मार के लोगों को बाहर करने की कगार पर खड़े हो चुके हैं। यही हाल कर दिया है देश का, ये बेड़ा गर्क कर चुके हैं, बिल्कुल दोस्ती के नाम पर उसको गर्त में बिछा चुके हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही किया, या फिर ऐसे ही बेइज्जती करनी चाहिए थी, या फिर ये गलत है कि 90,000 लोग यहाँ आएंगे और वो कैसा अपना कारोबार करेंगे और कैसे वो देखेंगे दोबारा से। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।